हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। यह कहानी विशाल की है। विशाल अपनी नौकरी पर नया नया लगा था, उसकी सरकारी जॉब लगी थी। वो अपनी जॉब पर जा रहा था। अचानक से नई जॉब मिलने के कारण वो बहुत डरा हुआ था कि वहाँ पर पता नहीं कैसा होता है। वो जब घर से निकलने लगा, उसकी मम्मी ने उसको दही खिलाया ताकि सब कुछ शुभ हो, क्योंकि दही कहीं भी अच्छे काम के लिए निकलो तो दही खाना बहुत शुभ माना जाता है। अब लेकिन वो इन चीज़ों को नहीं मानता था। सब लोग, वो भी बहुत खुश था और घर वाले भी सब बहुत खुश थे। कुछ जहाँ पर कुछ अच्छा होता है दोस्तों, वहाँ पर कुछ उसके साथ बुरा भी होता है। जैसे समुद्र मंथन के समय पर विष निकला था, और वैसे ही इसकी ज़िंदगी में भी कुछ गलत होने वाला था। दोस्तों चलो सुनते हैं विशाल की कहानी। विशाल की नौकरी औरंगाबाद में उसे जाना पड़ा था नौकरी करने के लिए। अब वो वहाँ से एक विधायक के घर में उसकी होम गार्ड की नौकरी लगी थी। विधायक के घर में उसे जाना था ड्यूटी देने के लिए। अब वो अपने घर से निकलता है, जैसे तो सामान बांधता है, दही खाता है, निकलता है। अब जा रहा था वो जब तो अब उसको आगे ट्रेन में जाना था। ट्रेन में जब वो वहाँ पहुँचता है, देखता है कि प्लेटफार्म पर तो वहाँ पर काफ़ी लोगों की भीड़ थी। अब वो भी वहाँ पर बैठ जाता है, अपनी ट्रेन का इंतज़ार करता है। जब ट्रेन आती है तो वो उसमें चढ़ता है। बहुत भीड़ होने की वजह से ट्रेन के अंदर उसको बैठने की जगह नहीं मिलती है। वो सोचता है कि चलो मुझे तो बहुत दूर जाना है और मुझे तो सीट आगे मिल ही जाएगी, तब तक सीट खाली काफ़ी हो जाएंगी। जैसे ही 2-4 स्टॉप निकलते हैं तो सीटें खाली होनी शुरू होती हैं। वो पहले तो आकर के ट्रेन के दरवाजे पे आके खड़ा होता है। फिर जैसे ही सीट मिलती है वो खिड़की वाली सीट पर आकर के बैठ जाता है। अब धीरे धीरे ट्रेन भी खाली होती जा रही थी, उसे बहुत आगे जाना था। जब वो अपनी मंजिल पर उतरता है तो वहाँ पर उतर कर भी उसको, जब वो जहाँ काम करता है उन किसी से वहाँ फ़ोन पर बात करता है और पता करता रहता है। जब वो वहाँ पर उतरा तो वहाँ पर देखता है कि उसको पता चलता है कि यहाँ से तो अभी उसको 70-80 किलोमीटर और आगे जाना है। वो सोचता है यहाँ से अब मैं कैसे जाऊँ। रात भी 1:45 उस टाइम हो गया था। वो सोच रहा था कैसे मैं आगे जाऊँ। वो चलता है आगे। आगे जाने पर उसे एक रोड में उसको देखता है कि वहाँ पर खूब ट्रैफिक है, और वहाँ पर वो हाथ देता है बाइक वालों को, गाड़ी वालों को, लेकिन कोई भी उसको नहीं अपने साथ ले जाने के लिए राज़ी होता। कोई भी वहाँ पर नहीं रुक रहा था। अब वो बहुत परेशान था। फिर फ़ोन करता है, वही आदमी उठाता है जिससे वो पहले भी बातें कर रहा था। वो कहता है कि किसी को हाथ दो, अगर कोई नहीं रोकता है तो यहाँ से आगे 5 किलोमीटर जाने पर पैदल एक बस स्टॉप आएगा, वहाँ से तुम्हें बस मिल सकती है। अब वो ऐसा ही करता है, पैदल चल देता है। जब उसको कोई सवारी नहीं मिलती, वहाँ पर वो देखता है थोड़ी देर में कि एक बस बड़ी तेज़ी से चली हुई आ रही है। वो बस को हाथ देता है। वो सरकारी बस होती है, वो उस रोडवेज बस थी। उसके हाथ देते ही वो एक ब्रेक मारती है और बस रुक जाती है। वो इधर उधर देखे बिना फट से उसका डंडा पकड़ता है और फट से गाड़ी में, बस के अंदर
चला जाता है। वो बैठता है और जब वो देखता है कि उसमें तो कुल 6-7 लोग हैं, वो कहता है कि इतनी बड़ी बस है, सरकारी बस है, रोडवेज की है, फिर भी इसमें 6-7 लोग हैं। उसको क्या करना था, वो तो अपना बैठ गया और जाने लगा। जाते जाते अब क्या होता है कि आगे एक बस ऐसे मोड़ पर मुड़ जाती है जहाँ बहुत देख कर ही डर लग रहा था। थोड़ा आगे जाने पर बस एक झटका खाती है और रुक जाती है। वो देखता है कि ड्राइवर और कंडक्टर नीचे उतर गए हैं, तो वो भी उनके पीछे पीछे नीचे उतर जाता है। कंडक्टर से पूछता है कि भाई साहब क्या हुआ। वो कहता है कि तुम क्यों नीचे उतर गए। बस किसी वजह से ख़राब हो गई है, तो हम इसको ठीक करते हैं, तुम जाके बस में बैठो, नीचे मत उतरना। वो बस में जाके बैठता है, सोचता है मेरे को नीचे उतरने से इन्होंने क्यों मना किया। वो बस में बैठ तो जाता है, काफ़ी देर तक बैठा रहता है, फिर उसको उसमें गर्मी लगने लगती है, वो नीचे उतर जाता है। जब वो नीचे उतरता है तो देखता है कि वहाँ पर बस का ड्राइवर और कंडक्टर नहीं थे। वो घबरा जाता है, इधर उधर देखता है, तो थोड़ा आगे जाता है। आगे जाने पर देखता है कि इस रोड के किनारे पर एक आदमी कोई सफ़ेद पजामा पहने हुए बैठा हुआ है। वो उसके पास जाता है और वो देखता है कि वो आदमी चिलम पी रहा है। अब वो उसको पूछता है कि जो चिलम पी रहा था, वो उसको पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तुम्हें पता है ये कौन सी जगह है। वो कहता है कि मैं बस में जा रहा था, मेरी बस ख़राब हो गई, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। अब बस वाला कंडक्टर और ड्राइवर ना जाने कहाँ चले गए हैं। वो जैसे ही मुड़ता है, फिर उसको याद आता है कि मैं उससे पूछ तो लूँ इस आदमी से कि ये जगह है कौन सी। वो तो सोचता है मुझे जगह के बारे में ही नहीं पता। अब वो उस आदमी को पूछने के लिए जैसे ही मुड़ता है, देखता है कि वो आदमी वहाँ से गायब है। वह हैरान हो जाता है कि अभी अभी 1 सेकंड में पीछे मुड़ा, फिर मैं उस आदमी की तरफ तुरंत ही मुड़ गया हूँ, फिर भी मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ एकदम से वो चला गया। वो घबरा जाता है, डर जाता है, वहाँ से फिर भागता है जहाँ पर उसकी बस खड़ी थी। वो भागा भागा फिर वहाँ पर पहुँचता है। वो जब वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ पर उसकी बस ही नहीं है। अब वो देख के उसको बहुत गुस्सा आता है कि मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर वो लोग कैसे जा सकते हैं, बस को कैसे ले जा सकते हैं। अब वो वहाँ पर डरने लगता है। वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं। वो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ता है, आगे जाता है जैसे ही, तो एक घना जंगल उसको दिखाई देता है। अब रास्ता ही वो था, उसको वहाँ जाना ही पड़ रहा था। अब रात का समय था तो वो जाता है वहाँ, और उसे एक वहाँ पर बीच में बड़ा गड्ढा दिखाई देता है। गड्ढे में लाल रंग का कुछ चीज़ उछल रही थी। अब वो आगे जैसे बढ़ता है उसको देखने के लिए, तो वो देखता है कि ये तो लाल रंग का कोई लावा हो, जिस तरीके से लावा होता है ज़मीन के अंदर से, ये ऐसे ही उठ रहा है, उबल रहा है। अब वो जैसे ही बढ़ने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि वो जैसे किसी ने उसको बांध दिया हो, जकड़ दिया हो। अब वो उसके पैर वहाँ पर चिपक गए थे, वो वहाँ से हिल ही नहीं पा रहा था। अब वो देखता है कि मेरे शरीर पर तो कहीं पर भी रस्सी तो बंधी नहीं है, फिर मैं क्यों नहीं हिल पा रहा हूँ, ये क्या हो गया है। जैसे ही वो आगे बढ़ने की सोचता है, उसका पैर एकदम से फिसल जाता है और वो उस गड्ढे में गिर जाता है। जब वो उस गड्ढे में गिरता है, देखता है कि वो, उसे लग रहा था कि जैसे वो आसमान से नीचे धरती की ओर गिर रहा है। अब वो, उसकी आंखें एकदम से बंद हो जाती हैं, वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ता है। जब वहाँ पर गिरता है तो अपने चारों तरफ देखता है कि कुछ विचित्र किस्म के आदमी हैं जिनके सिर पर सींग हैं,
और उनकी शक्ल अजीब है। वो डर जाता है और कहता है कि ये मैं कहाँ आ गया। अब एक प्रेत उसके सामने आता है, भद्दी सी शक्ल वाला, और कहता है कि हंसता है उसको देख के और कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हें हम आसान मौत देंगे, तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अगर तुम यहाँ से ज़िंदा जाना चाहते हो तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी, उसके लिए तुम यहाँ से ज़िंदा नहीं जा सकते। अब वो सोच रहा था कि मैं कहाँ फंस गया। फिर वो सोचता है कि प्रेतों से निकलने के लिए किसी उजाले वाले स्थान पर जाना होता है, तब तक वहाँ पर प्रेत उजाले में नहीं आते, वहाँ पर बहुत अंधेरा था। अब जैसे ही वो उसको ध्यान आता है, वो अपने उसके गले पर हाथ जाता है तो वो देखता है उसके गले पर एक लॉकेट है हनुमान जी का। वो उसको ध्यान आता है और वो एकदम से हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है और उसको तभी ध्यान आता है कि ये मेरे उसके नज़दीक जो वो प्रेत हैं क्यों नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उसके गले में हनुमान जी का लॉकेट था। अब वो जोर लगाता है लेकिन वहाँ से हिल तो पा नहीं रहा था। अब वो सोचता है कि मैं क्या करूं, कैसे यहाँ से बाहर जाऊं। तभी वो देखता है कि ये तो अब बलि देने वाले हैं, और वो हनुमान चालीसा फिर भी पढ़ता रहता है, घबराता नहीं है। और जैसे ही वो हनुमान चालीसा पढ़ रहा था और घबरा रहा था, तभी वो देखता है कि वो वहाँ से उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो जहाँ पर वो गड्ढा था वो वहीं पर वापस पड़ा हुआ है। अब वो वहाँ से उठता है और तब देखता है कि वहाँ पर नेटवर्क भी अब चालू हो गए थे, और उसका फ़ोन की घंटी एकदम से बज उठती है। जब उसके फ़ोन की घंटी बज उठती है तो वो फ़ोन पर वही आदमी होता है जिससे वो रात को बातें कर रहा था। फिर वो सारी बात उस आदमी को बताता है कि इस तरीके से मैं यहाँ पर हूँ। तो वो आदमी कहता है ठीक है, तुम वहीं पर ही रहो और मैं अभी किसी को भेजता हूँ। वो फिर किसी बाइक वाले को भेजता है और वो बाइक वाला आता है, उसे अपनी बाइक में बैठा के वहाँ से ले जाता है। और फिर इस तरीके से उसकी उस दिन जान बचती है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।